यदि मैं अंग्रेजी नोबेल पुरस्कार विजेता रडयार्ड किपलिंग की कविता है, जिसे 1895 में लिएंडर स्टार जेमसन को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया था। यह विक्टोरियन युग के रूढ़िवाद का एक साहित्यिक उदाहरण है। इस मामले में वक्ता पाठक को संबोधित कर रहा है, हमें कुछ बुद्धिमान सलाह दे रहा है। यह सलाह दी जाती है कि कैसे होना चाहिए, लेकिन यह भी कि जीवन में क्या करें और दूसरों के बुरे व्यवहार की नकल न करें। इफ बाय रडयार्ड किपलिंग। Stanza 1. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet don't look too good, nor talk too wise. किपलिंग कहते हैं कि मजबूत और स्पष्ट रहने के लिए, भले ही दूसरे हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण हों, खुद पर भरोसा करने के लिए, भले ही दूसरे न हों, लेकिन यह भी स्वीकार करें कि वे हमें संदेह कर सकते हैं, धैर्य को प्रोत्साहित करने के लिए, भले ही लोग हमारे बारे में झूठ क्यों न कहें, दूसरों से घृणा न करने के लिए, भले ही हम खुद से घृणा करते हों, और आखिरकार घमंड न करें या अपनी सभी शक्तियों के बारे में बहुत सही और चतुर प्रतीत न हों। हमें बहुत अच्छा नहीं देखना चाहिए, न ही बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। Stanza 2. If you can dream and not make dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools. Or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build them up with worn-out tools. Stanza 2 हमारे विचारों और कार्यों के बारे में सलाह देता है। हमें सोचना और सपने देखना चाहिए, लेकिन इन पर हमें नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देना चाहिए। और हमें अत्यधिक सफलता, विजय या विफलता, आपदा के क्षणों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के साथ छेड़छाड़ करते हुए और हमारी कड़ी मेहनत को पूर्ववत करते हुए या टूटते हुए देखने में सक्षम होना चाहिए। जब हम कुछ करने के प्रयास में टूट गए हैं, हमें इसे फिर से ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। Stanza 3. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you, except the will which says to them, hold on. Stanza 3 दृढ़ता का विचार कभी नहीं छोड़ता है। किपलिंग सफलता और असफलता की अवधारणाओं को बढ़ाता है, यह कहते हुए कि हमें अर्जित की गई हर चीज को खोने में सक्षम होना चाहिए और अभी भी इसे वापस बनाने की प्रेरणा है। साथ ही दूसरों को नुकसान के बारे में कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। जहां तक वे जाते हैं, हमें अपनी नसों और भावनाओं को धक्का देना चाहिए और फिर कुछ और की तुलना में हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत करके। Stanza 4. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and, which is more, you'll be a man, my son. अंत में स्टैंजा 4 में महानता प्राप्त करने के बारे में है, लेकिन विनम्र किपलिंग रहने का कहना है कि हमें भीड़ से बात करते समय अपनी व्यक्तित्व और अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। साथ ही उच्च स्थिति प्राप्त करने पर भी रोजमर्रा के लोगों के संपर्क में रहना चाहिए। हमें खुद को हर किसी के द्वारा पसंद करना चाहिए।
हालांकि जुनून की बात नहीं है, यदि हम अपनी दीर्घकालिक परियोजनाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ सबसे छोटी राशि भी भर सकते हैं, तो अर्थ पृथ्वी हमारी है और हम पूरी तरह से वयस्क होंगे। Themes of the poem are maturity, self-actualization, individualism, success, the purpose of life, happiness, youth, moderation, psychology, willpower. Thank you.